अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मिसबा यामीन। आप देख रहे हैं ऑन प्रोजेक्ट टीवी। क़यामत कब आएगी? क़यामत के आने में कितना वक्त है? दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जो हर वक्त हर इंसान के दिमाग में घूमता रहता है और हर इंसान ये जानना चाहता है कि क़यामत कब आएगी। आपने बहुत सी वीडियोस सोशल मीडिया पर देखी होंगी जिसमें किसी ने कहा क़यामत आने में बस थोड़ा ही वक्त रहता है। किसी ने मैथमेटिकल अंदाज से इसको साबित करने की कोशिश की। मगर दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में सिर्फ कुरान और हदीस की मदद से बताएंगे कि क़यामत कब आएगी। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सूरत अराफ में अल्लाह ताला फरमाता है, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग तुमसे पूछते हैं कि आखिर वो क़यामत कब आएगी। कहो, इसका इल्म मेरे अल्लाह ही के पास है, इसे अपने वक्त पर ही ज़ाहिर करेगा। दोस्तों, इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे हमें मौसम का पता नहीं चलता कि कब बारिश हो जाए, कब सैलाब आ जाए, आंधी तूफ़ान कब आए और कहाँ पर आएंगे और किस वक्त आएंगे, ये हमें नहीं पता और ये सब अचानक आ जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह से क़यामत भी अचानक रूनुमा हो जाएगी। अलबत्ता क़यामत से मुतल्लिक़ कुछ निशानियाँ हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, मगर कौन सी निशानी कब ज़ाहिर होगी इसका इल्म भी सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को ही है। वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में फ़रमाया है, जो शख्स इस दुनिया से चला गया उसकी क़यामत कायम हो गई। हदीस जिब्राइल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से मुतल्लिक़ निशानियाँ बताई हैं, जिसके मुताबिक जब लोंडी अपने आका को जनेगी और जब सियाह ऊँटों को चराने वाले देहाती तरक्की कर लेंगे, मकानात की तामीर में लोग एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दूसरी हदीस में आता है, दरिया फ़रात से सोने का पहाड़ ज़ाहिर होगा, दज्जाल निकलेगा, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इमाम मेहदी के साथ मिलकर दज्जाल से जंग करना, याजूज माजूज का निकलना, दापतुल अर्ज़ का निकलना, ये वो तमाम निशानियाँ हैं जो वाक़ियात की सूरत में रूनुमा होंगी, मगर कब होंगी इसका इल्म तो पैगम्बरों को भी नहीं था। मगर यहाँ ये बात साफ ज़ाहिर है और अहम है कि क़यामत आने से पहले एक खुशबूदार हवा चलेगी। जितने भी अहले ईमान होंगे उनकी रूह कब्ज़ हो जाएगी और मुशरिक लोग बाकी रह जाएंगे। इसके अलावा कुरान मजीद के अल्फाज अल्लाह ताला आसमानों पर उठा लेगा। ये वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद होगा। मुशरिक लोग दोबारा बुतों की पूजा करेंगे, ज़मीन पर फितना फसाद आम हो जाएगा, खुले आम बेहयाई और ज़ना होगा, बुराई हर तरफ फैल जाएगी। आसमान और ज़मीन में ये बड़ा सख्त वक्त होगा। फिर यमन से एक आग भड़केगी जो लोगों को मैदान महशर की तरफ इकट्ठा करेगी। मशरिक़ व मग़रिब में ज़लज़ले आएंगे, जंगली जानवर सिमट कर इकट्ठे कर दिए जाएंगे, समंदर भड़का दिए जाएंगे और हामला ऊँटों को छोड़ दिया जाएगा। हामला ख़वातीन अपना बच्चा गिरा देंगी, यानी वो बच्चा दुनिया में आएगा ही नहीं। दोस्तों, इन तमाम बातों से सिर्फ एक चीज़ वाज़िया हो गई है कि क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ज़मीन पर अल्लाह को मानने वाले मौजूद हैं। ये मोमिन का प्रोटोकॉल है। अगर हम तारीख़ पर नज़र डालें तो इससे पहले जिन कौमों पर अल्लाह ने अज़ाब नाजिल किए वो तमाम नाफरमान और मुशरिक थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, कौम सालिया, सब के सब नाफरमान, हक़ का इनकार करने वाले थे और इन्हीं पर ही अज़ाब नाजिल हुआ और अब क़यामत भी सिर्फ नाफरमानों पर ही कायम होगी। हमें सिर्फ ये दुआ करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह, क़यामत जब भी आए हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। जब हम तेरी तरफ लौटें तो ईमान की सलामती के साथ लौटें। आमीन। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो से बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन प्रोजेक्ट टीवी।